हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज लिखे थे और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद शायद एक और लेक्चर आएगा, उसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, तो वो हम करेंगे। तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश होगा परसेंटेज का। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, then A is what percent larger than B? A कोई नंबर है या कोई चीज़ है जो 50% बड़ी है C से, और B भी कोई नंबर है या कोई चीज़ है जो कि 25% बड़ा है या बड़ी है C से, और हमने बताना है कि A कितना परसेंट बड़ा है B से। A भी लिंक्ड है C से और B भी लिंक्ड है यहाँ पे C से, तो इसलिए हम मतलब B यहाँ पे भी कॉमन, C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो C दोनों इससे भी रिलेटेड है और इससे भी, तो इसलिए हम लेट करेंगे C को पहले। तो हम करेंगे C को लेट C इक्वल टू 100। इसको हमने कुछ भी मान सकते हैं, 100 के अलावा भी मान सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए किया ताकि हमारे परसेंटेज में इजी होता है। जैसे अब यहाँ पे है A इज़ 50% लार्जर देन C, तो 50% इससे बड़ा है, तो 50% कितना आएगा, 100 का सीधा आएगा 50। तो हमें इजी होती है कैलकुलेशन में, तो यूजुअली हम 100 ही लेट करेंगे मोस्टली। C हमने लेट किया 100, तो A कितना आएगा, A जो है वो C से 50% बड़ा है। C कितना है, पहले तो C ये आएगा प्लस 50% और है इससे, C से बड़ा है, C हमने लिखा, उसके बाद 50% और इसमें ऐड करना है, और 50% C का कितना है, 50% ऑफ 100। तो अगर कोई नंबर 100 है तो उसको 50% 50 आएगा, तो A की वैल्यू आई 150। या अगर इसको यह आपको पता भी होना चाहिए, अगर हमने 100 कोई चीज़ लिया, उसकी कोई परसेंटेज निकली, उसका वही नंबर आएगा। जैसे परसेंटेज निकाली हो, जैसे 50% ऑफ 100 इज़ 50, 10% ऑफ 10 इज़ 10। लेकिन अगर ऐसे भी देखना हो तो 50/100 इंटू 100 होता है, मतलब 50/100 आए 50% के लिए, और 100 ये C की वैल्यू, तो 100 कैंसिल, ये 50 के बराबर आएगा। तो तभी हमने C लेट किया 100 ताकि हमें डायरेक्टली ये निकले। कुछ भी कर सकते हैं लेट में अगर हम। और B कितना आएगा, B कितना बड़ा है, B 25% बड़ा है C से। C की वैल्यू कितनी है, 100, और इससे 25% बड़ा है, 25% ऑफ 100 आएगा 25। इन दोनों को ऐड किया तो आया 125, तो ये आई B की वैल्यू। और हमने बताना है कि A कितना बड़ा है B से, कितना परसेंट बड़ा है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे A और B का। A माइनस B कितना आया, 150 माइनस 125, तो ये आएगा 25। therefore रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब जो क्वेश्चन में है कि A कितना बड़ा है, इसे वो अब निकालेंगे हम। जो डिफरेंस आया, ये तो अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो A 25 नंबर बड़ा है B से, लेकिन हमने परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, तो इस डिफरेंस को हम ऊपर लिखेंगे। और किससे कंपेयर करना है, और किससे कंपेयर करना है हमने, B से। जिससे कंपेयर करना है उसको अपान में लिखना है, तो B की वैल्यू क्या है, 125, और मल्टीप्लाई करना है 100% के लिए, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो ये कितना आएगा, 125 1 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। ये भी 25 से डिवाइड होता है, ये भी 25 से डिवाइड होता है, और फिर इसी को अगर ये आएगा 1/5 इंटू 100, 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार, तो ये आया 20, दैट इज 20%। ए बड़ा है 20% B से, देयरफॉर A इज 20% लार्जर देन B। तो यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स, 25% of blue balls and 50% of red balls are taken away. Percentage of black balls at present is. एक बॉक्स में 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल्स हैं और 50 ब्लैक बॉल्स हैं, और उसके बाद उसमें से 25% जो ब्लू बॉल्स हैं उनको बाहर निकाला गया और 50% रेड बॉल उनको भी बाहर निकाला है, और हमने परसेंटेज बतानी है ब्लैक बॉल की कितनी रही एट प्रेजेंट पे बॉक्स में। इसका सॉल्यूशन है, टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं इसकी हमने निकालनी है। टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 50 और ब्लू कितने हैं, ब्लू बॉल्स हैं 100, और 100 में से कितने निकाले हमने, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, मतलब 25% हमने निकाले हैं। तो ये कितना बनेंगे, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स आर टेकन अवे। हंड्रेड का 25% सीधा 25 आएगा डायरेक्टली अगर करोगे, तो अगर ना भी करना हो वैसे तो आएगा 25%, 25/100 ऑफ 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आएगा 25। तो रिमेनिंग कितने बचे अब, 25 टोटल हैं ब्लू बॉल 100, उसमें से 25% निकाले हमने बाहर, मतलब 25 बॉल्स हमने निकाले बॉक्स से। अब रिमेनिंग कितने रहे उधर, रिमेनिंग ब्लू बॉल्स इन द बॉक्स 100 टोटल है, उसमें से 25 निकाले तो 100 - 25 करेंगे तो ये आएगा 75। तो 75 बॉल्स रहे उस बॉक्स में अभी भी ब्लू बॉल्स। और टोटल रेड बॉल्स कितने हैं, टोटल रेड बॉल्स हैं 50, और रेड बॉल कितने निकाले हमने, 50% निकाले हैं। 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। तो 50% कितना आएगा 50 का, इसका हाफ, 50% हुआ हाफ, तो इस नंबर का हाफ क्या आएगा, वो आएगा 25। या अगर वैसे करेंगे हम 50/% के लिए लिखा 100 इंटू 50, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 5 5 25। तो वो डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं, कोई नंबर है 50, उसका 50% क्या होगा, मतलब उसका हाफ क्या होगा, तो 50 का हाफ है 25। तो ये आए, इतने बॉल हमने बाहर निकाले, इसके भी 25 निकाले बाहर बॉक्स से, तो रिमेनिंग कितने रहे अब, रिमेनिंग रेड बॉल्स इन द बॉक्स, टोटल में से ये निकालेंगे, टोटल कितने हैं 50 - 25 तो इक्वल टू 25। Therefore, after taking away respective balls number of balls in the box, अब हमने बताना है टोटल कितने हैं। ब्लैक 50 थे और ब्लैक में से कोई भी हमने निकाला नहीं, वो 50 इधर ही रहेगा। ये कितने बचे, रेड भी 50 बचे और वो बचे थे ब्लू 75। इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 175। ये 20 ये 25 बचे दोनों। ब्लैक 50 थे पहले से ही, तो 50 रहे, इनको हमने छेड़ा नहीं। उसके बाद ब्लू 100 थे, 100 में से 25 निकाले, वो 75 बचे, और रेड 50 थे, 50 में से 25 निकाले तो रेड बचे 25। इनको जब ऐड करेंगे 75 + 25 100 + 50, तो ये आएगा 150 के बराबर। तो हमने निकालने हैं अब परसेंटेज, 4 परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स।
ब्लैक बॉल कितने हैं, टोटल कितने हैं बॉल 150 अब बॉक्स में, ब्लैक कितने हैं 50, उनको ऊपर लिखना है हमने, टोटल को नीचे और जितने हमारे पास हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब करेंगे ये ज़ीरो कैंसल, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो ये आएगा 100/3। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 इधर मतलब मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 33 3 ज़र 99 प्लस 1%, इतने परसेंट ब्लैक बॉल सब बॉक्स में है। तो यही हमने निकालना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x% of y% of 80 is the same as 25% of 900, then the value of x y is x% of y% of 80, ये किसके बराबर है 25% of 900, और हमने वैल्यू निकालनी है x y x पर। अब इनको इसको सॉल्व करते हैं, उधर ही मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब x% of y% of 80। x% का मतलब x/100, ऑफ का हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, y% का मतलब y/100, ऑफ का फिर मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 25% ऑफ 900 इक्वल टू 25/100 इंटू 900। तो दिस इम्प्लाइज एट x इंटू वाई एक्स वाई, ये ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल करेंगे, इंटू 8 अपान में कितना है ये 1 2 3 3 ज़ीरो, ये बनेगा 1000, और ये दो ज़ीरो कैंसिल, तो ये दो ज़ीरो कैंसिल, राइट साइड आया 25 इंटू 9। तो हमने निकालनी थी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई को इधर ही रखो, इस साइड है 25 इंटू 9, यहाँ अपान में 1000, इसको इस साइड लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, और यहाँ ऊपर है 8, तो ये डिवाइड में आएगा 8। अब 8 से ये 1000 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 8 125 ज़र 1000। इसको जब हम करेंगे 25 8 1 25 हज़ार आता है 1000, और 25 9 ज़र जब करेंगे 25 10 ज़र होता है 250, और 25 इसमें से लेस करो तो वो आएगा 225, 25 9 ज़र 225 इंटू 125, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आता है 28125। वो आप देख लेना, वो आप कैलकुलेशन। तो ये था इसका आंसर, एक्स वाई की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो ये आई 28125। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। एक ऑफिस में जो टोटल स्टाफ है उसका 40% स्टाफ जो है वो फीमेल है, और आउट ऑफ उस 40% जो फीमेल हैं, जितनी भी फीमेल हैं उसमें 70% जो है वो मैरिड हैं, और मेल जितने हैं और उसका 50% वो भी मैरिड हैं। और हमने परसेंटेज निकालनी है अनमैरिड स्टाफ की, मतलब हमने अनमैरिड निकालना है पहले फीमेल, और उसके फीमेल भी और मेल भी, और उनको ऐड करना है, वो परसेंटेज हमने निकालनी है। इसके लिए भी हम लेट करेंगे, पहले टोटल स्टाफ के लिए 100 ही करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमें इजी होगा। फिर जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, लेट टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ इन द ऑफिस, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं, आप सिर्फ टोटल स्टाफ लिखते वो भी ठीक था। हमने 100 ये ली, उसके बाद देन अब मैं वो परसेंट निकाल के नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूँगा देन फीमेल्स। अगर टोटल 100 है तो 40% स्टाफ जो है फीमेल है, ये गिवन है, तो 100 का 40% कितना आएगा 40 आएगा सीधा, तो फीमेल आई 40, और मेल्स कितने होंगे, अगर टोटल 100 हैं फीमेल्स आई 40, तो मेल्स आएंगी 100 माइनस 40, तो वो आएगा 60, तो मेल्स आए 60। मेल्स का गिवन नहीं था, मेल का हमने फीमेल को माइनस किया टोटल से, तो निकला मेल्स का 60। और मैरिड फीमेल्स कितनी है, मैरिड फीमेल जो हैं 70% है, 70/100% के लिए लिखा अपॉन 100, तो किसका 70%, जितनी टोटल फीमेल है, टोटल फीमेल कितनी है 40,
इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, 7 4 ज़ा 28। तो मैरिड फीमेल्स कितनी है? 28। तो अनमैरिड कितनी होगी? क्योंकि अनमैरिड ही हमने निकालना है। अनमैरिड हम निकाल लेंगे जब टोटल 40 है फीमेल्स, उसमें से माइनस करो मैरिड फीमेल्स, तो ये आएगा अनमैरिड। तो ये कितना आएगा? 40 - 28 इक्वल टू 12। और मैरिड मेल्स कितने हैं हमारे पास? मैरिड मेल्स हैं 50%। 50/100 किसका? जितने मेल्स हैं। तो कितने हैं टोटल मेल? 60। इसका भी 0 0 0 0 कैंसिल, 5 6 ज़ा 30। तो मैरिड मेल आए 30। अनमैरिड कितने होंगे? अनमैरिड मेल्स इक्वल टू टोटल कितने हैं मेल? 60। उसमें से हम मैरिड निकालेंगे, टोटल में से मेल्स में से मैरिड मेल निकालेंगे तो अनमैरिड मेल आएगा। 60 - 30 इक्वल टू 30। तो ये आए अनमैरिड मेल्स। और हमने निकालना है परसेंटेज किसकी? अनमैरिड स्टाफ की। उसमें आएगा अनमैरिड मेल भी और अनमैरिड फीमेल भी। अब हम निकालेंगे अनमैरिड स्टाफ कितना है टोटल, क्योंकि इसी की हमने परसेंटेज निकालनी है। अनमैरिड स्टाफ में क्या क्या आएगा? अनमैरिड मेल्स प्लस अनमैरिड फीमेल्स। तो मेल कितने हमारे पास आए थे? मेल आए थे अनमैरिड 30 और फीमेल थी 12। 30 + 12 इक्वल टू 42। और हमने निकालनी है परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ। टोटल कितना लिया था हमने स्टाफ? टोटल स्टाफ स्टूडेंट ली थी हमने 100, वो अपान में आएगा। और अनमैरिड स्टाफ का निकालना है तो वो ऊपर आएगा, वो 42 है हमारे पास। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये 100 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 42%। तो ये थे इसका आंसर इस क्वेश्चन का। जो अनमैरिड स्टाफ की जो परसेंटेज थी वो है 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ बास्केट कंटेन्स 7 A basket contains 300 mangoes. 75 mangoes were distributed among some students. Find the percentage of mangoes left in the basket. एक बास्केट है, उसमें 300 मैंगोज है, उसमें से 75 मैंगो जो है वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्टूडेंट्स को दिए गए। और हमने परसेंटेज निकालनी है, जितने उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितने मैंगोज उस बास्केट में बचे उनकी परसेंटेज निकालनी है हमने। टोटल मैंगोज कितने हैं हमारे पास? 300 number of remaining मैंगोज कितने होंगे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद? 300 में से हम 75 डिस्ट्रीब्यूट हुए वो माइनस कर देंगे, ये बचा 225 मैंगोज। और हमने निकाले हैं परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट कितनी है? टोटल इतने थे, उसमें से जब डिस्ट्रीब्यूट किए 75 वो माइनस किए तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास उस बास्केट में? 225। तो जब परसेंटेज निकालनी है तो टोटल अपान में आता है हमेशा, जितने बचे वो ऊपर आएगा। 225 मल्टीप्लाई करना है 100 परसेंटेज के लिए। ये 2 0 तो ये 2 0 कैंसल, ये बनेगा 225 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 75 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो आएगा 75%। 3 1 3 3 75 225। तो यह इसका आंसर है 75% मैंगो जो है अभी भी बचे हैं बास्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। If A earns 25% more than B, then how much percent does B earns less than A?
अगर ए 25% ज़्यादा बी से अर्न करता है, ए की इनकम ज़्यादा है 25% बी से, तो हमने बताना है कि बी की अर्निंग कितने परसेंट कम होगी ए से। और ये हमने फार्मूला डायरेक्ट पढ़ा था, वो मैंने फार्मूला भी लिखा है जो हमने यूज़ करना है, फार्मूला नंबर 12 सीरियली आप देख सकते हो उधर भी और इधर भी मैंने लिखा है। इफ़ एज इनकम इज R% मोर देन बीज इनकम देन बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाय दिस फार्मूला। ये इतना, अगर ए की इनकम R% ज़्यादा है बी से, तब बी की इनकम में से कितनी परसेंट लेस होगी, वो होगी R/100 प्लस R इंटू 100%। यहाँ R की जगह है 25 हमें गिवन। तो सीधा डायरेक्ट अप्लाई करना है इसको, फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर बीज अर्निंग इज लेस देन ए बाय और आर की जगह कितना है 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100%। इसको जब हम करेंगे 25 अपॉन 125 इंटू 100%, 25 अपॉन 125, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, आएगा 1/5 इंटू 100। तो इसको जब हम करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो ये आया 20%। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से ये क्वेश्चन हमारा निकल गया, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। द टोटल इंक्रीज इन रुपीज इज। कोई एक चीज़ है उसकी कीमत 100 है और उसको फिर 10% इंक्रीज हुई है वो कीमत एक बार, और दूसरी बार फिर इंक्रीज हुई है 10%। तो हमने बताना है टोटल इंक्रीज कितना हुआ रुपीज में। इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज में। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली, जैसे ऊपर किया फार्मूला नंबर 9 वो मैंने लिखा भी है। इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय ए एंड A% देन अगेन इंक्रीज बाय B% देन टोटल इंक्रीज परसेंटेज A प्लस B प्लस A B अपॉन 100%। और यहाँ पे A भी 10 है और B भी 10 है, तो बस फार्मूला में ये अप्लाई करनी है वैल्यू, तो हमें आंसर आ जाएगा सीधा। हेयर A इक्वल टू 10 और B भी सेम ही है 10, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, और नेट इंक्रीज इक्वल टू A प्लस बी था 10 प्लस 10, फिर ए बी था मतलब A इंटू बी प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100%। ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल आएगा, 10 प्लस 10 21। तो इतना ही हमने निकालना है, रुपीज़ में निकालना है, परसेंट में नहीं निकालना है। इक्वल टू ₹21। तो ये रहा इसका आंसर। सिर्फ आपने फार्मूला पहचाना था इसमें कौन सा आएगा, बाकी ये डायरेक्टली निकल जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम 4/5। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। न्यूमरेटर कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाता है 20%, उसके बाद और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाता है 20%। तो जब उसको न्यूमरेटर को इंक्रीज और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने की 20% दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, उसके बाद जो वैल्यू आती है फ्रैक्शन की वो बनती है 4/5। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू क्या है फ्रैक्शन की वो बतानी है। इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है उसी हिसाब से हम करेंगे। क्वेश्चन बताता है कि न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज किया 20%, सपोज न्यूमरेटर हमने 100 मान के चला था, तो जब 20% उसको इंक्रीज हुआ तो वो बनेगा 120। तो 120 अपॉन 20% का ये बना, फिर 120 इंक्रीज होने के बाद 100% का आया 100 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर भी हमने 100 ही मान के रखा था लेकिन इसमें डिक्रीज हो 20%।
तो 100 का 20% कितना है 20, मतलब 100 में से 20 निकालना है हमने, तो वो बनेगा 80। तो ये आएगा 80/100 इंटू वाई। तो ये किसके बराबर आता है जब हम ये करते हैं, ये आता है 4/5। इसको जब हम करेंगे, दिस इम्प्लाइज आएगा 120 इंटू एक्स अपॉन 80 इंटू वाई इक्वल टू 4/5। ये कैसे आया, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, ये भी फोर्थ पोजीशन पे, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होते हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर सेम हो, और फर्स्ट और थर्ड वाले भी कैंसिल होते हैं अगर सेम हो। तो ये सेकंड और फोर्थ पे, या इसी को हम लिख सकते हैं 120/100 है, तो इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बनेगा 100/80। तो 100 इधर होगा और 100 इधर, ये और इधर 100, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ये डायरेक्टली हम करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे अगर सेम नंबर हो तो ये कैंसिल करते हैं हम, और सेकंड और फोर्थ पे हो तो इसको भी कैंसिल करते हैं। तो हमने 100 सेकंड और फोर्थ पे सेम है, इसको हमने कैंसिल आउट किया, हमें बचा 120 इंटू एक्स अपॉन 80 इंटू वाई इक्वल टू ये। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x/y कितना बचा, x/y हमने निकालना है 4/5 ऐसे ही रहेगा। ये 8 इधर डिवाइड में है तो इधर लेंगे तो ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर न्यूमरेटर में, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर है तो ये नीचे आएगा, तो ये बनेगा 8/12। इसको जब हम करेंगे 4 1 4 4 4 3 12, 4 3 12, तो ये आएगा 8 ऊपर 5 3 15, 8/15। तो यही हमने निकालनी थी, और ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। हमने लेट किया है x/y को ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ओरिजिनल फ्रैक्शन ही हमने निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30% इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज ₹416, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। किसी चीज़ की प्राइस पहले इंक्रीज होती है 20% और देन उसके बाद वो पहले डिक्रीज होती है 20% और उसके बाद वो इंक्रीज होती है 30%। पहले कम होती है 20%, मतलब उसके बाद हम उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं 30%, और जो रिजल्टिंग प्राइस है वो बनती है फिर 416। ये डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद वो प्राइस जो बनती है वो 416 बनती है, और हमने ओरिजिनल प्राइस है वो पता नहीं है, वो पता करना है। और इसको भी फार्मूला यूज होगा, वो मैंने लिखा है फार्मूला नंबर 7 जो है हमारा, वो है इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय A% एंड देन इट इज इंक्रीज बाय B%, देन नेट इंक्रीज और डिक्रीज इज -A + B - AB/100। तो यही हमने निकालना है, फार्मूला इसको यूज करना है। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन किया है, ये फार्मूला मैंने लिखा है, लेट, हमने ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, उसको ही हम लेट करेंगे ओरिजिनल प्राइस बी x, देन इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस फार्मूले को हमने ये यूज करना है। पहले डिक्रीज होता है 20, डिक्रीज के लिए माइनस आता है फार्मूले में, तो ये आएगा -20 प्लस इंक्रीज 30 -30 इंटू 20 इंटू 30/100%। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर बचा 3 2 6, ये बचा 30 -20 बचा 10, और -3 इंटू 2 6, तो ये आएगा -6%। तो ये किसके बराबर आएगा, 10 - 6 4%। तो इंक्रीज कितना है प्राइस में, 4%। ये इंक्रीज आया प्राइस में हमारे पास 4%। तो न्यू प्राइस हम निकालेंगे। अब न्यू प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज
इन प्राइस। तो न्यू प्राइस हमें गिवन है कि अगर जब हम डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद जो रिजल्टिंग प्राइस बनती है 416, मतलब यही न्यू प्राइस है हमारी। तो ये बनी न्यू प्राइस की जगह हम लिखेंगे 416। और ओरिजिनल प्राइस क्या ली थी हमने, वो हमने x ली थी। और इंक्रीज कितना था 4%, तो 4% को हम लिखेंगे 4/100। किसका 4%? x का, इंटू x। तो ये आएगा 416। 100 इंटू एक्स, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 100x। 4 इंटू एक्स 4x अपॉन एलसीएम में 100, तो ये आएगा 104x अपॉन 100। दिस इम्प्लाइज एट 416। इसको मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड में है तो इधर लेंगे, ये आएगा मल्टीप्लाई में इंटू 100। ये ऊपर है तो ये इधर नीचे आएगा। 104 इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल टू, अब देखो 104 से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। 10 1 जार तो 104 जार होता है 416। 100 4 जार 400 प्लस 4 4 जार 16, तो ये बनेगा 416। इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ये बनेगा x की वैल्यू 4 इंटू 100 कितना आया 400। और वही हमने देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस यही हमने निकालना था। और x, क्योंकि x हमने ओरिजिनल प्राइस लेट किया था और ये हमने फाइंड करनी थी, तो x इक्वल टू ₹400। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 24 इट बिकम्स 115% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। कोई नंबर है, उसको जब हम इंक्रीज करते हैं 24 से, मतलब 24 उस नंबर में ऐड करते हैं तो वो बनता है 115% ऑफ इटसेल्फ। वो 115% बनता है खुद का। तो व्हाट इज द नंबर, हमने नंबर बताना है। तो हम नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जब हम x में ऐड करेंगे 24, x प्लस 24, तो ये बनता है 115% ऑफ इटसेल्फ। ये बनता है 115% को हम अपॉन में 100 लिखेंगे ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या है, ये नंबर, दैट इज x। इसको दिस इम्प्लाइज दैट 24 को इधर ही रखेंगे, ये है राइट साइड 115x अपॉन 100। इस x को इस साइड लेंगे, इधर प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस x बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 24 इक्वल टू 115x और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 100x अपॉन में एलसीएम में आएगा 100। दिस इम्प्लाइज दैट 115 में से जब हम निकालेंगे 100 तो ये बनेगा हमारे पास 15। तो इसको हम दो स्टेप एक ही स्टेप में करेंगे। हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई आएगा तो 24 इंटू 100, 2400 इक्वल टू 115 में से 100 हो गया तो ये बचा 15x। x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 15x इक्वल टू 2400। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आएगी 2400 अपॉन 15। इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे ताकि हम इसको डिवाइड करने में आसानी होगी। इसको लिखेंगे 24 इंटू 100, जैसे ऊपर था इस हमें डायरेक्ट किया, 24 इंटू 100 अपॉन 15। अब देखो ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये भी 3 से 8, जब 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो ये आएगा 8, 8 3 ज़र 24, तो इधर आएगा 5 3 ज़र 15, फिर 5 1 ज़र 5, 5 20 ज़र 100, 20 इंटू 8 160। तो
ये आएगा 160 के बराबर, और यही हमने निकालना था आंसर। x की वैल्यू, x को हमने लिया था नंबर, वो ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर नंबर इज x। तो यही हमने निकालना था ये क्वेश्चन में। देयरफॉर नंबर इज 160। वो x तो लेट किया, x की वैल्यू आई 160, तो नंबर है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मच 66 से 2/3% ऑफ ₹312 एक्सीड्स ₹200। ये इसका 312 का इतना परसेंट, ये कितना इससे ज़्यादा है 200 से। मतलब हमने सीधा इस नंबर से, इस जो ऊपर वाला, इससे 200 को माइनस करना है। और इसको हम लिख सकते हैं 66 3 198 प्लस 200, ये आएगा 200/3। हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 66 2/3 इक्वल टू 66 3 198 प्लस 2, हम लिखेंगे 66 3 198 प्लस 2/3 आएगा 200/3। तो हमें निकालना है डिफरेंस, इसमें से वो निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू रुपीज, क्वेश्चन में था 66 2/3% ऑफ 300। तो इसको 66 2/3 को हमने लिखा 200/3 200/3, वहां पे परसेंट था, तो परसेंट की जगह हम लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाई 3/112। इसमें से हमने माइनस करना है सीधा 200 को। तो ये कितना आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल, और 3 से ये शायद डिवाइड भी होता होगा कंप्लीटली। हाँ, ये होगा 104 से। 100 3 300 प्लस 4 3 12, तो बना 300 प्लस 12 312। ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, और इसको आएगा फिर 104 इंटू 2, ये बनेगा 208 माइनस 200 इक्वल टू ₹8। तो ये हमने निकालना था। क्वेश्चन बता रहा था हाउ मच 66 2/3% ऑफ ₹312 एक्सीड्स ₹200। तो कितना ये 66 2/3% 312 का ये कितना बड़ा है 200 से, वो 8 नंबर ज़्यादा है उससे। तो यही हमने निकालना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। अगर मनोज की सैलरी 40% लेस है सुभाष से, तो फिर सुभाष की सैलरी कितनी परसेंट ज़्यादा होगी मनोज की सैलरी से। और इसके लिए भी हमने फार्मूला लिखा है, वो मैंने इधर लिखा भी है, फार्मूला नंबर 13। इफ़ एज इनकम इज R% मोर लेस देन B's इनकम, देन B's इनकम इज मोर देन एज इनकम बाय R/100 माइनस R इंटू 100%। पीछे भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे था मोर देन, यहाँ पे लेस देन वाला है। तो मोर देन के लिए प्लस होता था इधर, लेस देन के लिए माइनस। और हमें जो ये फार्मूला है इससे कंपेयर करेंगे जब, तो ए हमारे पास आता है मनोज के बराबर, और बी है सुभाष, और आर है 40। तो हम सीधा डायरेक्टली यही पुट करेंगे। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन मनोज कितनी होगी, R/R कितना है 40, 100 माइनस R, 100 माइनस 40 इंटू 100%। जाएगा 40/100 माइनस 40 60 इंटू 100%। यह आएगा 0 0 कैंसल,
2 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, 6 भी और 4 भी, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, 2 इंटू 100 200 अपॉन 3, ठीक है। 0 0 किया कैंसल, फिर बचा 4 अपॉन 6, 4 को भी डिवाइड किया 2 से, इसको भी 2 से किया, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 आया 2 इंटू 100, फिर 200 बना और अपॉन में आया 3। अगर इसको ही हम पर फ्रैक्शन में करें तो मिक्स फ्रैक्शन में करें तो ये आएगा अपॉन में 3, 66 2/3, 66 2/3%। ये इसकी सैलरी ज़्यादा है मनोज से, सुभाष की सैलरी, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। शायद एक और लेक्चर आएगा, शायद इससे भी बड़ा होगा वो तो, और वो फाइनल लेक्चर होगा इस टॉपिक का। उसके बाद हम नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थे हमने प्रैक्टिस किए, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, स्पेशली एसएससी में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।